सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन अपने लेक्चर में बात करेंगे फ्लाइट अडेप्टेशन कैसे होता है बर्ड्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन को देखिए ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? तो देखिए प्रत्येक एनिमल्स के अंदर खुद को क्या है, क्लाइमेट के प्रति चेंज करने की क्या पाई जाती है, उसमें कैपेसिटी पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, इसी को क्या बोलेंगे, अडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन की सबसे इजी डेफिनेशन क्या होगी कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें खुद को क्या है, क्लाइमेट के प्रति चेंज करने की क्या पाई जाती है, उनमें क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। इसी कैपेसिटी को अपन क्या बोल देते हैं, अडेप्टेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, अब देखिए फ्लाइंग जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए फ्लाइंग एनिमल्स वो होते हैं जो एनिमल एयर में क्या करते हैं, हवा में क्या है, उड़ने की क्या रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। उनको क्या बोलेंगे, फ्लाइंग एलिमेंट बोल देंगे। अब इन दोनों डेफिनेशन को यदि अपन एक कर दें तो क्या बन जाएगा, अपना फ्लाइट अडेप्टेशन बन जाएगा। तो इससे पहले देख लेते हैं कि जो यंग नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1958 के अंदर बर्ड्स को क्या कहा था, मास्टर ऑफ एयर बता दिया था। ओके, अब दोनों जो अपने ऊपर डेफिनेशन देखिए, इनको दोनों को मिक्स करते हैं तो देखिए इसकी डेफिनेशन निकल के आएगी कि फ्लाइट अडेप्टेशन क्या होता है। एयर में फ्लाई या ग्लाइडिंग करने के लिए एनिमल्स के अंदर क्या है, बहुत प्रकार का अडेप्टेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन, फ्लाइट अडेप्टेशन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। ओके, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो बर्ड्स में अडेप्टेशन को दो ग्रुप्स के क्या कर सकते हैं अपन, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा आ गया, एक तो आ गया इंटरनल अडेप्टेशन, एक आ गया एक्सटर्नल अडेप्टेशन। तो जो एक्सटर्नल अडेप्टेशन है ना, इसको मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन भी बोल देते हैं। इंटरनल अडेप्टेशन है, इसको एनाटॉमिकल अडेप्टेशन भी बोल देते हैं। तो दोनों को वन बाय वन देखते हैं कि एक्सटर्नल अडेप्टेशन क्या होता है, इंटरनल अडेप्टेशन क्या होता है। इनको वन बाय वन अपन देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सटर्नल अडेप्टेशन में कौन कौन से अडेप्टेशन है वो अपन को देखने को मिल जाएंगे। तो अब देखिए एक्सटर्नल अडेप्टेशन क्या होता है। एक्सटर्नल अडेप्टेशन नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा अडेप्टेशन जो अपन को बाहर से दिख जाए। मतलब अपन यदि बाहर से देखेंगे कि किसी चीज में किस चीज की कमी हुई है, किस चीज की क्या हुई है, मतलब क्या चीज का उसको गेन हुआ है, इन सारी चीजों को अपन बाहर से देख सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल अडेप्टेशन बोल देंगे। तो देखिए बात कर लेते हैं एक्सटर्नल अडेप्टेशन में पहले पॉइंट की बॉडी शेप कैसी होती है, कि बर्ड्स में की बॉडी शेप कैसी होती है। तो इनकी जो बॉडी शेप होती है वो बोट लाइक होती है। कैसी होती है, बोट के जैसी होती है। अब क्यों होती है, जिसके कारण क्या होता है, बोट के कारण क्या होती है, बोट नाव आपने देखी होगी तो क्या होती है, ये हवा को काटती हुई क्या होती है, आगे बढ़ सकती है। समंदर में जो बोट चलती है तो ठीक ऐसे ही वही कैपेसिटी इनमें होती है कि ये क्या करते हैं, हवा में स्लिप करते हुए फास्टली क्या कर सकते हैं, आगे की ओर मूव कर सकते हैं। ओके, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, इनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी की शेप कैसी होगी, बोट लाइक होगी। फिर बात कर लेते हैं प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, कि इनके जो पंख होंगे वो कैसे होंगे। तो बर्ड्स के क्या होंगे, बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देख लेते हैं फेदर्स क्या काम करते हैं। तो फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी से जो हीट होती है उसको क्या है, बाहर नहीं निकलने देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर इक्वल रहता है, मतलब समान इनकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है। तो फेदर्स का इंपॉर्टेंस एक तो ये हो गया। दूसरे इंपॉर्टेंस की बात करें तो फेदर्स होते हैं ना, वो पूरी बॉडी को क्या करते हैं, कंप्लीटली क्या रखते हैं, कवर करके रखते हैं, एकदम फ्लैट बनाते हैं, कवर करके एकदम फ्लैट बॉडी को बना देते हैं, जिससे फ्लाइंग करते टाइम जब पक्षी उड़ेगा, बर्ड्स उड़ेंगे तो उनमें क्या हो, फ्रिक्शन ना हो, उनमें क्या हो, घर्षण ना हो, घर्षण कम हो, इसलिए फेदर्स क्या करते हैं, अपना रोल प्ले कर देते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इनमें बीक एंड मोबाइल नेक। तो देखिए जो इनकी मोबाइल नेक होती है, मतलब जो इसकी गर्दन होगी वो क्या होगी, मोबाइल होगी, मतलब इधर उधर मूव कर सकती है। अब बीक होती है, जो इनकी जो चोंच होती है, ये क्या करेगी, फूड। अब मोबाइल यदि नेक होगी तो मोबाइल मतलब गर्दन को इधर उधर घुमाएंगे और चोंच से क्या करेंगे, फूड को खा लेंगे, तो फूड तक पहुंचती है। और क्या होती है, इनकी जो चोंच होती है ना, वो चिमटी के जैसी होती है। कैसी होती है, चिमटी कार होती है, जिसके कारण क्या हो सकती है, ये किसी फूड को कैच कर लेंगे और क्या कर सकते हैं, उसको ईट करने के अंदर, उसको खाने के अंदर क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं। तो चोंच का अपन को पता चल गया कैसी होती है, नेक का अपन को पता चल गया कि नेक कैसी होती है। क्यों, जो नेक होती है वो तो कैसी होती है, मोबाइल होती है इनकी, मतलब हर किधर भी घूम सकती है। और बी कैसे होती है, चिमटी के आकार की होती है, ताकि क्या हो, जिससे अपन क्या कर सके, फूड को पकड़ सके, कैच कर सके। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इनके जो 4 लिम्ब होते हैं ना, वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर। तो कैसे होते हैं, देखिए 4 लिम्ब्स होते हैं ना, ये पावरफुल क्या होते हैं, प्रोफिलिंग इनके ऑर्गन होते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके अंदर, विंग्स के अंदर। तो इनमें क्या होती है, एक स्पेसिफिक क्या पाई जाती है, स्पेसिफिक टाइप की मसल्स होती हैं, जो फेदर के रूप में क्या हो जाती है। जो इनके 4 लिम्ब होते हैं ना, ये एक तरह से क्या होती है, बहुत ही स्पेसिफाई क्या होती है, मसल होती है, जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है,
जो फेदर्स होते हैं इनके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मतलब इनके जो आगे वाले दो पैर होते हैं, ये दोनों पैर क्या होते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से? फोर लिम्ब होते हैं जो आगे वाले पांव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बाइपेडल लोकोमोशन क्या होता है। देखिए इनमें बाइपेडल लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। बाइपेडल क्या होता है? जो दो टांगों के ऊपर क्या हो सके, खुद को बैलेंस कर सके। तो जो फोर लिम्ब है ये तो क्या हो चुके हैं, किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके कारण क्या होगा, इनको लोकोमोशन करने के लिए, स्टैंडिंग मतलब सीधा खड़ा रहने के लिए, बॉडी का टोटल जो इसका वेट रहेगा वो कौन कवर करेगा? जो हिंड लेग होंगे वो क्या करते हैं, कैरी करते हैं, मतलब पिछले वाले दोनों पैर होते हैं वही इनको क्या करते हैं, आगे बढ़ना है, सीधा खड़ा रहना है, उसमें कौन कवर करेगा, इनका हिंड लेग है वो काम करते हैं। क्योंकि जो फोर लिम्ब्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फंक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, विंग्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं टेल की एंड टेल फेदर्स की। तो टेल का क्या यूज रहता है, टेल इनमें स्मॉल होती है, टेल के अंदर भी क्या पाए जाते हैं, फेदर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इनको उड़ने के अंदर थोड़ी सी हेल्प और कर देते हैं, मतलब हवा को चीरते फाड़ते क्या होते हैं, ये आगे की ओर निकल जाते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर ली इनके एक्सटर्नल अडेप्टेशन की। देखिए इनके जो नोट्स है ना, यहां मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, इनके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम से इनके नोट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहां आप सिर्फ समझ लीजिए और टेलीग्राम से नोट्स लेके आप उनको पढ़ लीजिएगा, आपके सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे ना वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंटरनल अडेप्टेशन क्या होता है। इंटरनल अडेप्टेशन के क्या हो गया, इंटरनल हो गया जो आंतरिक अडेप्टेशन होगा, जो अपन को बाहर से दिखाई नहीं देगा। तो इनमें क्या इंटरनल अडेप्टेशन अपन को देखने को मिलेगा उसको बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं, मॉडिफिकेशन इन मस्कुलेटरी सिस्टम, कि इनका जो मस्कुलर सिस्टम होता है ना उसमें क्या मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जो फ्लाइंग करने वाले बर्ड्स होते हैं ना, इनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है ना, जो मतलब जो मसल्स होती है इनकी, वो बहुत ही डेवलप होती है, वेल डेवलप होती है। क्योंकि ये जो मस्कुलरिटी सिस्टम होता है ना, ये पूरी बॉडी का क्या होता है, टोटल 1/4 पार्ट होता है ना, उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। कौन? जो मसल्स होती हैं वो, किसके? बर्ड्स की बात करने पर। क्योंकि क्या करते हैं जो मसल्स, क्या करते हैं, जो पक्षी होगा अपना, जो बर्ड होगा उसको अप डाउन, मतलब अप स्ट्रोक में भी काम आएगी, तो डाउन स्ट्रोक में भी, मतलब उसको ऊपर उड़ाने में भी काम आएगी और उसको वापस नीचे उतारने के अंदर भी मसल्स का ही काम रहता है। तो इनकी जो मसल्स होते हैं उसके अंदर भी आपको अडेप्टेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मॉडिफिकेशन इन एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर क्या अडेप्टेशन होगी, क्योंकि देखिए बर्ड्स में क्या होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है, मतलब उपापचय की पूरी जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत फास्टली होती है। क्यों होती है इनके अंदर फास्टली, आप बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स पे। क्योंकि क्या होते हैं, अब इनकी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है वो यदि फास्ट होगी तो इनको फूड की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, भूख भी इनको क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। देन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इस कारण क्या होगा, वो भी फास्टली क्या करेगा, वर्क करेगा। तो इनको क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या होती है, फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, इनके अकॉर्डिंग ही क्या होती है, इनकी जो चोंच होती है ना वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होती जाती है। आपने देखा होगा किसी बर्ड की चोंच लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। तो ये रीजन क्या रहता है, ये एलिमेंट्री कैनाल इस पे इफेक्ट रहती है। क्योंकि इनको क्या लगेगी, भूख ज्यादा लगेगी, तो कुछ भी ना कुछ खाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कहीं मतलब ऐसी चीज में खाना खाए जहां क्या उनको चोंच अंदर तक ले जानी होगी, तो इनकी चोंच क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कुछ ऐसी जहां ये खाएंगे वहां रहेंगे जहां समतल एकदम फ्लैट जगह रहेगी, कड़क जगह रहेगी, तो वहां चोंच को टच करेंगे तो चोंच क्या रह जाएगी, छोटी रह जाएगी, जिसको अपन मारवाड़ी में बोले ओछी रह जाएगी। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल में भी आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा, मस्कुलेटरी सिस्टम में भी देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या चीज देखने को मिलेगी, क्या अडेप्टेशन देखने को मिलेगा, तो इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा ना वो भी वेल डेवलप रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि कितना ऊपर उड़ते हैं तो इनमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इनमें जो लंग्स तो प्रेजेंट रहेंगे, जो रहेंगे लंग्स के साथ साथ में इनमें एयर सेक भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किनके अंदर, बर्ड्स की अपन बात करें। अब जो एयर सेक इनमें प्रेजेंट रहेंगे, किसमें, बर्ड्स में, तो इस कारण क्या होगी, इनकी बॉडी का जो वेट होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए ऊपर उड़ना है तो बॉडी का वेट तो होना चाहिए। अब भाई इंसान है पर अपन ऊपर थोड़ी ना उड़ सकते हैं, अपना तो वेट ही कितना ज्यादा होता है, तो अपन तो उड़ने की सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अपना वेट कौन उठाएगा इतना। तो पूरा का पूरा इनका जो फोकस रहता है वेट उठाने का, वो आगे वाले जो दोनों हाथ होते हैं, फोर लिम्स होते हैं, वो ही सारा का सारा काम करते हैं। तो ये तो अपन ने बात कर लिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होंगे, इनमें लंग्स भी प्रेजेंट होंगे और साथ में एयर सेक भी प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, इनको
इसकी जो बॉडी की जो वेट होगा उसको कम करने के कारण क्या होता है, इसमें एयर सैक प्रेजेंट होता है। फिर बात कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इनकी जो हार्ट होती है ना, हार्ट की साइज क्या होती है, इनमें बड़ी होती है। क्यों होती है इसके अंदर बड़ी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और ऐसा ब्लड जो डीऑक्सीजनेट होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, फ्लो करते हैं। तो बर्ड्स होते हैं ना, उनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजन वाला ब्लड दोनों के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनकी हार्ट की साइज क्या होती है, लार्ज होती है। और इनमें क्या होता है, इनकी जो आरबीसी होगी ना, बर्ड्स में बात कर रहे हैं, बर्ड्स की जो आरबीसी होगी उसमें हीमोग्लोबिन होगा ना, उसकी अमाउंट भी आपको क्या देखने को मिलेगी, ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन की, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन में क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो इनका जो ब्रेन होगा ना, वो लार्ज होगा और बहुत ही वेल डेवलप इनका ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि फ्लाई करते टाइम क्या होता है, बर्ड्स को अपना जो विजन नॉलेज होता है उस पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। मतलब जहां ये देखेंगे तो इनका क्या होगा, जो विजन, जो इनका नॉलेज होगा, देखने की जो क्षमता होगी, वो इनकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। जिसके कारण क्या होते हैं, इनके जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं ना, आंखों के जो ऑप्टिक लोब है, वो क्या होते हैं, ज्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, और बहुत ज्यादा क्या होते हैं, डेवलप्ड रहते हैं। किसकी? ब्रेन और सेंस ऑर्गन क्या होता है, ब्रेन भी लार्ज होता है, और ब्रेन के साथ साथ में इनके जो आंखों के जो सेंस ऑर्गन में जो ऑप्टिक लोब होते हैं, वो भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और वेल डेवलप रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं। तो इनकी बॉडी को क्या है, अब इनकी बॉडी को भाई वेट है उसको कम करना है, तो कम करने के लिए क्या होता है, इनकी जो फीमेल्स होती है ना, मतलब फीमेल जो बर्ड्स है, उनके अंदर क्या होती है, एक ही ओवेरी और एक ही क्या होता है, ओविडक्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये इनके अंदर आपको कुछ अडेप्टेशन देखने को मिल जाएंगे। जो एक्सटर्नल भी अपन ने बात कर ली और इंटरनल अडेप्टेशन की अपन ने बात कर ली। तो टोटल लेक्चर हो गया अपना फ्लाइट अडेप्टेशन बर्ड्स के अंदर किस तरह से होता है। दैट्स क्लियर। तो लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। ओके, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर में पर फिर मिलेंगे।